चुके हैं। अनिल जी, देखिए, जैसे ही जयंत चौधरी ने ट्वीट कर जो विधायक है उनकी सदस्यता न रद्द होने पर सवाल उठाया है, उसके बाद से ही जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा विधायक श्री विक्रम सैनी को सजा हुई तो सदस्यता समाप्ति की कार्रवाई जो है वो अब नियमानुसार होगी। उन्होंने ये भी सवाल किया है मुख्यमंत्री श्री जयंत चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और मोहम्मद आजम खान से मुजफ्फरनगर के दंगों के कारणों दोषियों को संरक्षण देने के बारे में कौन पूछेगा। सीधा सवाल अब कर दिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनको जब भी इनके ऊपर कोई आरोप लगते हैं, जब ये फंसते हैं, तो इनको इसी तरह की चीजें याद आती हैं। ये धार्मिक भावनाओं को उभारने का काम करते हैं और जब जवाब नहीं दे पाते तो कभी राम का चित्र लेकर के आ जाएंगे, कभी सेना का चित्र लेकर के आ जाएंगे, कभी दंगों का जिक्र करने लगेंगे। इनको जो असल सवाल है, जब आपने आजम खां के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सदस्यता समाप्त कर दी और विक्रम सैनी की सदस्यता पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और उस पत्र के बाद सारी कार्रवाई हो रही है। तो अब आपको चिढ़ हो रही है, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, आपकी जनता में छवि धूमिल हुई। तो ये मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने उठाया, उसके बाद ये खिसियाए हुए हैं। उनकी सदस्यता रद्द होनी है। अब ये इन लोगों को पता होना चाहिए कि माननीय जयंत चौधरी जी को नियमों की जानकारी थी कि नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन अनिल दुबे जी, देखिए, साफ साफ जयंत चौधरी ने ये लिखा कि 1 महीने बाद भी एमपी एमएलए कोर्ट की जो प्रति है वो सचिवालय को प्राप्त नहीं हुई, ताकि जो स्थान है वो रिक्त कर दिया जाए। उसके बाद ही केशव मौर्य ने ये लिखा है कि जो नियमानुसार कार्रवाई है उस बिहाफ पर हो रहा है। नियम के अनुसार इनकी जो सदस्यता है वो रद्द करने की जो प्रति है वो सचिवालय को भेजी जाएगी एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। आप ये बताइए कि इतना लंबा समय हो गया विक्रम सैनी की सदस्यता के बारे में फैसला आए, अभी तक आप नियमानुसार कार्रवाई नहीं कर पाए। अब आपको जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, निर्णय के बाद खुद ही उसका आदेश है कि सदस्यता सजा के बाद रद्द हो जाती है, तो फिर इस तरह की बात, इससे आपका पक्षपातीपूर्ण रवैया नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का और उनकी सरकार का दोहरा मापदंड है और दोहरा मापदंड अपनाते हुए ये कार्रवाई की गई। इसीलिए जो है माननीय जयंत चौधरी जी ने पत्र लिखा था। लेकिन देखिए, सवालिया निशान तो केशव मौर्य ने फिर से एक बार खड़ा कर दिया है। जयंत चौधरी, उन्होंने साथ ही साथ अखिलेश यादव और मोहम्मद जो आजम खान, उन पे भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों के जो कारणों दोषियों के संरक्षण देने वाला के बारे में कौन पूछेगा। साथ ही उन्होंने सीधा सवाल खड़ा कर दिया कि जिन्होंने संरक्षण दिया था उस दंगों में, उस पर सवाल कौन पूछेगा। ये देखिए, ये प्रदेश की जनता जानती है कि दंगों के लोगों को कौन संरक्षण दे रहा था। दंगे के लोगों के मुकदमे वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी और उनके मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई की गई। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कौन पक्षपात कर रहा है, कौन किसका पक्ष ले रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी खिसियाहट में, चूंकि माननीय जयंत चौधरी जी ने विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द करने का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को लिखा, उसके बाद ये खिसियाए हुए हैं। उसके बाद इनको निर्णय लेना पड़ रहा है और उनकी सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्वतः समाप्त हो गई है। अब ये खिसियाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो अनिल दुबे जी, आपका ये कहना है कि हीला हवाली किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की ओर से? नहीं, अगर हीला हवाली न की जा रही होती तो आजम खान जी की सदस्यता का फैसला आते ही तुरंत फैसला ले लिया गया और विक्रम सैनी के बारे में आज तक फैसला नहीं लिया गया। इसके बाद भी कुछ जो है आपको लगता है कि त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, अभी हमारे साथ जो प्रवक्ता है आरएलडी के अनिल दुबे जी, वो भी जुड़े हुए थे। उनका साफ साफ कहना है कि जब